फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका प्रेम मित्र अवनीश कुमार। चलिए, आज हम लोग सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसका नाम है सहसंबंध गुणांक क्या है। और सहसंबंध गुणांक के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो जो इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरिलेशन। तो व्हाट इज़ द कोरिलेशन? तो अब हम समझेंगे कोई कोरिलेशन क्या है, यानी सहसंबंध गुणांक क्या है। तो सहसंबंध गुणांक उसको कहते हैं जैसे जब दो चल राशियों के मध्य में जब कोई परिवर्तन होता है या उनके बीच में जो संबंध होता है, उन्हीं को हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं। और दो चल राशियाँ मतलब क्या होता है? दो चर राशियाँ मतलब, तो जो चर होता है मतलब चर मतलब वो होता है जिसमें कोई पर चेंजिंग हो। इंग्लिश में इसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स में अगर कोई चेंजिंग होती है, उसमें अगर कोई दो वस्तु है या एक वस्तु है, उसमें अगर चेंजिंग होती है, अगर उसमें मात्रा वृद्धि और कमी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चर। ठीक है। और वो चर वो मतलब परिवर्तनशील होता है, सदैव उसमें चेंजिंग होता रहता है। जब उसी के बीच, जैसे दो मान लीजिए वेरिएबल्स है, इसके बीच में कोई चेंजिंग हो रहा है, कुछ इसमें हो रहा है, तो इसी को हम इसके बीच में जो संबंध है, जो संबंध को डिनोट करता है, उसी को हम कहते हैं सहसंबंध गुणांक। ठीक है। और सबसे पहले इसके जो फादर ऑफ इसको डॉल्टन कहते हैं, टॉल्सन नाम है। तो इसके फादर टॉल्सन है और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि समेशन एक्स वाई अपान रूट में समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे मेरे ब्लैक बोर्ड पर। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग उसमें जैसे चेंजिंग में बता रहा हूँ कि अब ये कितने प्रकार के होते हैं, सहसंबंध गुणांक के टाइप के हैं। तो इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला चीज़ धनात्मक सहसंबंध और दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध। तो जो धनात्मक सहसंबंध है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। तो जो धनात्मक सहसंबंध होता है, जब कोई दो चर है या कोई दो वस्तु है या दो लोग हैं, ठीक है, अब इसमें कोई चेंजिंग होती है। जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये दो वस्तु है, इसमें अगर इसमें वृद्धि होती है 10% और इसमें भी 10% वृद्धि हो गई, बढ़ गई, तो दोनों जब साथ में बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, तो इस घटना को हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। और सेकंड इसी में है कि जब ये एक साथ ही कमी होती है, इसमें 10% घट गया, या जो जितना ये नीचे आ रहा है इतना ये भी नीचे आ रहा है, जितना ये ऊपर जा रहा है इतना ये भी ऊपर जा रहा है, इन दोनों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, सेम ऊपर नीचे हो रही है इसमें, तो इस तरह के सब एक साथ होता है, तो उसको धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जब दोनों एक साथ इसमें कोई चेंजिंग हो, अगर इसमें वृद्धि हो रही है तो इसमें भी वृद्धि होगी, इसमें अगर कमी होगी तो इसमें भी कमी होगी, ये दोनों में कमी होगी जब इसमें एक साथ, तो इस तरह की घटनाओं को हम कहते हैं ये धनात्मक सहसंबंध है। बात समझ में आ गई? अब चलिए ऋणात्मक सहसंबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। अब ऋणात्मक सहसंबंध जो होता है दोस्तों, बस इसी का अपोजिट होता है कि जैसे इसमें क्या होगा कि ये चलेगा तीर घाट तो ये चलेगा मीर घाट, ये चलेगा तीर घाट तो ये चलेगा मीर घाट, नहीं मीर घाट इधर। तो ये इसमें अगर वृद्धि हुई तो इसमें कमी होगी, इसमें वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी। इस तरह का जैसे दोनों में जब इसमें वृद्धि बढ़े ये तो ये घट जाए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उसको हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। समझने का प्रयास करते हैं कि मैथ वाला अच्छा है या इतिहास वाला अच्छा है।
तो इन दोनों में क्या संबंध है उसको जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब तो इसका सहसंबंध गुणांक के आधार से, और हम जब और किसी भी शोधार्थी को, कोई भी छात्र है अगर वो अध्ययन कर रहा है तो उसको सबसे पहले इसको ज़रूरत तो होगी ही इसमें कि वह गुणांक विधि द्वारा ही दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच अध्ययन करके वो किसी अनुमान तक पहुंच सकता है, वो एकदम विश्वसनीय कह सकते हैं कि पहुंच सकता है। और समाजशास्त्र में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है सहसंबंध गुणांक, ठीक है, कि कैसे रहता है व्यवस्थित। तो उसमें जैसे मैं बताया कि पहले क्या रहेगा कि पहले इधर लिख देगा कि या मैथ या हिस्ट्री, तो इन दोनों का दो ठो ऐसे श्रृंखला रहेगा, ठीक है। और उसमें दिया रहेगा कि इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, तो आपको करना होगा। और ये बताएगा कि इधर ये बताएगा कि ये स्टूडेंट कितने क्वांटिटी दिया रहेगा, उस क्वांटिटी में इन दोनों के बीच में क्या संबंध बन रहा है उसी को बस आपको फार्मूले पर निकालना होता है। और वो फार्मूला भी बहुत इजी है, इक्वेशन करना है, इक्वेशन एक्स वाई करके अपान रूट में निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस यही आपका है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें पहले आपको मध्यमान निकालना होता है, और मध्यमान निकालने का ये सब मैं आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में बता दूंगा, ठीक है। अब हम यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।